नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्ग से भोपाल जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस 23 से 26 अगस्त तक किया गया रद्द। आम जनता हुए परेशान। लोकल मेघू स्पेशल को भी किया गया रद्द। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग पुलिस हुई सख्त। चौक चौराहों पर की जा रही चेकिंग। कुम्हारी पुलिस शराब तस्करी 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आगामी विधानसभा चुनाव टिकट पाने हर वर्ग के लोग की दावेदारी पेश। दुर्ग पुलिस आरक्षक प्रशांत तिवारी ने स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप में की जीत हासिल। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवेंद्र यादव एवं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी रहे उपस्थित। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पहले से रद्द चल रही कई गाड़ियों के बाद अब भारतीय रेल ने दुर्ग से भोपाल जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस 23 से 26 अगस्त तक रद्द कर दिया गया है। इस ट्रेन से इस क्षेत्र के लोगों के सबसे ज्यादा काम में जाने वाली गाड़ियां शामिल है। रेलवे ने फैसला विभिन्न सुरक्षा संबंधी रख रखाव कार्य के अलावा फ्लाईओवर व नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ऐसे में त्योहारी सीजन में लोगों की समस्या बढ़ा दिया है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभाव दुर्ग से भोपाल के बीच चलने वाली दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस को 4 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। दुर्ग से चलने वाली यह ट्रेन 23 से 26 अगस्त तक रद्द रहेगी, जबकि भोपाल से चलने वाली 24 से 27 अगस्त तक रद्द की गई है। इसके अलावा रायपुर, डोंगरगढ़, गोंदिया व अन्य कई स्टेशनों के बीच चलने वाली लोकल मेमू स्पेशल को भी रद्द कर दिया गया है। मेमू ट्रेन रद्द करने की वजह से छोटे छोटे स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इनकी भीड़ सीधे बसों की ओर जाएगी। वहीं लंबी दूरी का सफर मेमू में तय करने वाले लोगों को एक्सप्रेस गाड़ियों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य के उमा शंकर का कहना है कि यात्रियों के द्वारा लंबे समय से आने जाने के लिए पहले से टिकट बना लेते हैं। अब रेलवे के द्वारा ट्रेन कैंसिल करने पर वह अब अपना टिकट कैंसिल करा रहे हैं। ऐसा रेलवे के द्वारा नहीं करना चाहिए। रेलवे से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द ट्रेन को शुरू किया जाए। यह यात्रियों का कहना है कि रेलवे के द्वारा लोगों को सुविधा देना छोड़कर असुविधा शुरू कर दिया है। इन गाड़ियों को रद्द कर मालगाड़ियों को दौड़ा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द किया गया है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है और लगातार कहीं ना कहीं ये सिलसिला बनी हुई है और जनता जो है काफ़ी उम्मीदों के साथ काफ़ी दिनों के पहले अपने रिजर्वेशन करके इम्पोर्टेंट काम के लिए आने जाने की तैयारी करती है। अचानक रद्द करने से आम जनता में एक आक्रोश भी है और जिस कार्य के लिए वो जाना चाहते हैं उस कार्य तक पहुंचने में भी उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है। मैं तो रेल प्रशासन से चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके सभी ट्रेनों को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। तो ये तो सुविधा देने के बजाय मतलब सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, जो कि समझ से परे है, क्योंकि इन गाड़ियों को रद्द करके माल गाड़ियों को परिचालन में लाना है तो अधिक से अधिक मतलब इसका लाभांश मतलब कमा कर देना है, जो कि उचित नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग पुलिस अब सख्त हो गई है। चौक चौराहों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। उसके तहत कुम्हारी पुलिस शराब तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मामला है जहां पर बीती रात कुम्हारी थाना की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर से एक गाड़ी को घेराबंदी करते हुए पकड़ा, जो कि टाटा सुमो CG04 CB 0813। इसमें 40 पेटी अंग्रेजी गोवा ब्रांड की शराब को सीज किया गया है, जो इलीगल था। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपी नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका यह कहना है कि ये छत्तीसगढ़ में अन्यत्र कहीं पर शराब को देने जा रहे थे। अभी जांच का विषय है किसको देने जा रहे थे। इनका CDR आदि खंगाले जाएंगे, जांच की जाएगी और उसके उपरांत जो भी लोग इसमें शामिल है उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। ये नागपुर से लाना इनका कहना है शराब को।
ये जांच का विषय है अभी, चूंकि इनके द्वारा अभी बताया नहीं गया है, इनके द्वारा ही बताया गया है। व्यक्ति जो है इनको कहीं आगे मिलने वाला था कुमारी से आगे, वो जांच में स्पष्ट हो जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट पाने हर वर्ग के लोगों ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए आवेदन जमा कर दिया है। टिकट के लिए उम्मीद भी जताई है, लेकिन इधर सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि टिकट का वितरण वे करेंगे, लेकिन ब्राह्मण बनिया ठाकुर को टिकट नहीं दी जाएगी, चाहे वो गरीब हो, दुखी हो, बेचारा हो। नंद कुमार बघेल के बयान पर भाजपा को एक बार फिर बोलने का मौका मिला है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष KS चौहान ने करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस बारूद के ढेर में दिए जलाकर जीत की खोज कर रही है। मैं टिकट बांटने के लिए निकला हूँ। जो टिकट की मांग करेगा उसको हम टिकट देंगे। और मुख्य बात यह है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर को हम नहीं देंगे, चाहे वो दुखी हो, सुखी हो, ब्राह्मण बनिया ठाकुर को हम नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार कांग्रेस संगठन ने अपने ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, अपने सहयोगी संगठनों से आगामी विधानसभा टिकट के लिए आवेदन पत्र को मंगाया था। बहुत बड़ी तादाद में आवेदन इकट्ठे हुए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के पिताजी ये कहते हैं कि टिकट तो मैं बांटूंगा, और उसके बाद ये बोलते हैं कि बामन बनिया और ठाकुर को टिकट नहीं मिलेगी। तो आपने क्या जो कार्यकर्ता हैं और जो युवा हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? आप पहले ही कंडीशन डाल देते कि इसको टिकट मिलेगी या इसको नहीं मिलेगी। ये आपका दोहरा चरित्र आपको ले डूबेगा और ले डूबा है। इसीलिए आप 400 सीटों से 50 सीटों में आ गए। इसीलिए पिछले 30 सालों से जो नेता आपको छोड़ के नहीं जा रहे थे, पिछले 3 सालों में चले गए। इसीलिए 2014 में जहां आपकी 9 राज्यों में सरकार थी, आज सिर्फ 3 राज्यों में महज रह गई है। यही दोहरा चरित्र आपको और ले डूबेगा। आप बारूद के ढेर में दिया लेके अपनी जीत को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसकी नींव कमजोर हो, जिसके उद्देश्य ही गलत हो, उसका काम कभी सफल नहीं होता। और यही आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ की जनता को आपने धूल झोंका और आज अपने कार्यकर्ताओं से काम लेने के लिए आप उनकी आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। वर्गों से वर्ग लड़ाने का काम और अपनी सत्ता को काबिज रखने का काम ही कांग्रेस पार्टी करते आई है। हमें इनसे सावधान रहना है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत कुम्हारी नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष के रवि कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत, लोक निर्माण विभाग प्रभारी मनहरन यादव एवं समस्त पार्षद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन के द्वारा 22वीं स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 4वीं बटालियन माना में किया गया था, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। दुर्ग पुलिस के जवान प्रशांत शुक्ला के द्वारा 25 मीटर स्टैंडर्ड फायर पिस्टल में सिल्वर तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मुख्य अतिथि के तौर पर भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव एवं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी उपस्थित रहे। उपरोक्त दोनों इवेंट में पहली बार जवान के द्वारा प्रतियोगिता में शामिल होकर पुलिस को चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर दुर्ग जिला पुलिस का परचम लहराया। दुर्ग एसपी सलभ कुमार सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आगे भी इसी तरह मेहनत से पुलिस के कार्य के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेकर दुर्ग पुलिस का मान बढ़ाने के प्रशांत शुक्ला को शुभकामनाएं दी है। प्रशांत शुक्ला के द्वारा 2022 में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के द्वारा छत्तीसगढ़ के टॉपर शूटर में उनका चयन हुआ था, जिसके बाद चेन्नई में आयोजित ALPDM में भी छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रतिनिधित्व कर अच्छा प्रदर्शन किया था। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के प्रवासी विधायक द्वारा क्षेत्रीय दौरा कार्यक्रम के तहत बिहार सीतापुर जिले के विधायक मिथिलेश कुमार दुर्ग पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है, स्थिति परिस्थिति की जानकारी ली जा रही है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के वे प्रभारी हैं। मीडिया से रूबरू होते ही उन्होंने कहा कि भारत अब इसरो पर और विश्व शक्ति बनकर उभरने की तैयारी कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में ठीक इसके उल्टे कहानी चल रही है। यहाँ की सरकार लोगों को और जनता को कई वर्षों पीछे धकेल रही है। इस क्षेत्र में केंद्र की योजना से हम लोग आए हैं, संगठन के आलोक के निर्देश में, लेकिन मुझे तो अद्भुत लग रहा है। जैसे ऐसी सरकार तो मुझे लगता है कि भारत के किसी प्रांत में नहीं होगा। एक तरफ डिजिटल इंडिया का सोच रहे हैं। आज का दिन हमारा चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण चंद्रमा पे हो रहा है। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं उस समय में अटल जी की ये मनोदशा होती है। अटल जी तो कवि प्रकृति के थे। अटल जी की मनोदशा होती है कि जब कोई गरीब मजदूर पंजाब काम कर रहा है और जब वहाँ से अपने भावना को लिखता है अपने घर पे अपने पत्नी के पास, तो उसकी पत्नी भी अनपढ़ होती है, मजदूर भी अनपढ़ होता है। तो पत्नी भी पत्र लिखवाती है तो किसी पढ़े लिखे लोगों से, तो अपने संपूर्ण भावना को समावेश नहीं कर पाती है पत्र में। और पुरुष भी कोई पत्र लिखता है अपने पत्नी के पास में तो अपने मालिक के पास पढ़वाता है, तो उसमें भी एक लज्जा होती है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से संपूर्ण संवेदनाओं का प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। तो अटल जी के मन में ये संवेदना जगा और दूरसंचार की क्रांति हुई। और रामविलास पासवान जी उस समय देश के संचार मंत्री थे। रामविलास पासवान के ज़माने में ये सुनने को मिलता था कि देश के अंदर आलू बैगन जैसे हर गलियों में सब्जियां बिकती है, वैसे हर गलियां में मोबाइल नजर आएंगी। और अटल जी ने इस भावना के मनोदशा में देश के अंदर दूरसंचार क्रांति का अद्भुत परिणाम दिया। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और आपके छत्तीसगढ़ में जो ई टेंडरिंग नगर निगम के अंदर डिजिटल होता था उसको मैनुअल किया जा रहा है। ये कैसा डेवलपमेंट है? ये कैसे आपके आयाम है? आप 400 करोड़ के ऊपर के गोबर खरीदते हैं और किसान को कंपोस्ट दे रहे हैं
और किसान बता रहे हैं कि 10% कंपोस्ट और 90% मिट्टी मिक्स हमको दिया जाता है खेत में छींटने के लिए धान में। किसान बोल रहे हैं कि हमारे फसल की बीमा नहीं होती है और केसीसी से जो बीमा का पैसा होता है वो काटा जा रहा है। महिलाएं बोलती है कि जब रमन सिंह जी की सरकार थी भाजपा की, उस समय हम लोग निर्भीक होकर यहाँ से भिलाई तक जाते थे। कल के एक बैठक में एक महिला बहनों ने कहा कि आज दुर्ग से भिलाई के लिए लोग जाते हैं तो सहमे हुए जाते हैं, डरे हुए जाते हैं। मोटरसाइकिल की छीना छोड़ी होती है, चेन स्नैचिंग होता है और रास्ते पे नए उम्र के नौजवान नशा पान के शिकार में धूत होकर घूमते रहते हैं और कोई अप्रिय घटना कभी घटा सकते हैं। हम लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं कि वो सुशासन की व्यवस्था अब नहीं महसूस हो रही है। हम ये स्पष्ट करना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये पश्चाताप कर रही है कि हमने कांग्रेस को बहुमत देकर बहुत बड़ा भूल किया। जो सरकार पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने वाली है, जिस सरकार के सफल नेतृत्व में और माता प्रकृति का भी साथ मिल रहा है, माता प्रकृति भी तमाम ग्रह, नक्षत्र, तारे, बृहस्पति, चंद्र, राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा सभी इस सरकार के पुण्य के पक्ष में काम कर रहे हैं। तब तो आज चंद्रायन का सफल परीक्षण हुआ, उसमें तो बालाजी तिरुपति में जाकर वैज्ञानिकों ने पूजा किया। तो तमाम प्रकृति इस सरकार के पक्ष में और प्रकृति साथ दे रही है, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने में सहयोग कर रही है और उसमें यहाँ के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम बेकार। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शहर में व्याप्त जर्जर सड़कों की स्थिति को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विधायक अरुण वोरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्ग शहर के सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया गया और शहर की सड़कों के लिए दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा को जिम्मेदार ठहराया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नीतीश कुमार ने बताया कि जिस तरीके से दुर्ग शहर की सड़कों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शहर को गांव की तरह धकेला जा रहा है, जिसके लिए दुर्ग शहर के विधायक पूरे तरीके से जिम्मेदार है। दुर्ग शहर की स्थिति जो ग्राम पंचायत की जैसी हो गई है। शहर के मुख्य मार्गों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, लगातार भ्रष्टाचार सामने उजागर हो रहा है। जो सड़कें अभी कुछ दिन पहले बनी है उसमें 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे हैं। कहीं ना कहीं दुर्ग को ग्राम पंचायत की ओर धकेला जा रहा है, जिसके एकमात्र जिम्मेदार है यहाँ के विधायक है। वहाँ पर की खुद की कोई विवेक नहीं है, वो खुद के विवेक से कुछ करना नहीं सकते। और इस लघु है जिसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आज उनका विरोध करते हुए दुर्ग नगर निगम को ग्राम पंचायत कार्यालय घोषित कर रहे हैं, क्योंकि दुर्ग शहर की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। इससे सुंदर ग्राम पंचायत होता है। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। आज जनता की आवाज को लेकर हम ग्राम पंचायत कार्यालय करने आए। हाँ, उन्होंने विकास किया है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आज पानी के लोग तरस रहे हैं, शुद्ध जल के तरस रहे हैं, अच्छी सड़क के लिए तरस रहे हैं, इंदिरा मार्केट के व्यापारी पार्किंग के लिए तरस रहे हैं। दुर्ग का व्यापार भिलाई की ओर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार कौन है? विधायक है। शराब की दुकानें, ग्रीन चौक ले लो, बस स्टैंड ले लो, महिलाएं वहां से गुजर नहीं सकती। ये ग्राम पंचायत जैसी स्थिति तो है, और क्या है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।